दूसरा पाठ ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 1 से 5, अध्याय 61 1 से 3, 10 से 11 तक। ईश्वर के सेवक संबंधी दूसरा काव्य। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले बुलाया है, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपनी हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राग के बदले उन्हें मुकुट पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं और निराशा के बदले स्तुति की चादर उड़ाऊं। उनका यह नाम रखा जाएगा, सदाचार के बलूत, प्रभु की महिमा प्रकट करने वाला उद्यान। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मेरे बांध कर और वधू आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है।
डिकन अजय दान सुसमाचार सुनाएंगे। फोटो मार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। फादर अजित केरकेटर के पुरोहिताई के 25 वर्ष पूरे होने पर हम बड़े धूमधाम से जुबली मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे श्रद्धेय सभी फादरगण, धर्म पहने माता पिताओं और भाई और बहनों, आप सभी को बधाई देते हुए पुनः आपको जय यीशु सबसे अभिनंदन करता हूँ। जय यीशु। जय यीशु। ये आप देख रहे हैं फादर अजीत के इस मुकाम पर पहुंचने का बहुत बड़ा रहस्य है। मैं आगे जिक्र करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, फादर अजित केरकेटर का आदर्श वाक्य है, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और मेरे पिता से मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें प्रदान किया जाएगा। अरे सोना आज दया, क्षमा और सेवा की बात कही गई है। प्रथम पाठ में जुबली वर्ष में सभी को स्वतंत्र किया जाए, सबके साथ न्याय किया जाए और किसी को किसी प्रकार का हानि न पहुंचाया जाए, हमने सुना। और दूसरा पाठ में
ईसायास नबी के माध्यम से प्रभु ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, जिनके बीच में जो दलित हैं, सताए गए हैं, और सभी लोगों को प्रभु का वचन को सुनाओ। और सुसमाचार में हमने सुना भ्रातृ प्रेम के आदेश के संबंध में। प्रेम एक ऐसा शब्द है, विशेषकर हम ख्रिस्तियों के लिए ये एक ही सिक्का के दो भाग के समान है। प्रेम का मर्म है, रहस्य है, अपने ईश्वर को सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से और सारी आत्मा से प्यार करो, और उसी के समकक्ष अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्यारे भाई और बहनों, फादर का आदर्श वाक्य में हम उसी ओर आगे बढ़ेंगे। फादर का आदर्श वाक्य में कहा गया है कि मैं तुम्हें इसलिए चुना, तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। इस फल का सदुपयोग वर्षों से तैयारी हुई। ये फादर अजीत केरकेटा के परिवार, दादा परदादाओं का मैं ज़्यादा इस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों? डॉक्टर फादर अजीत कुमार केरकेटा का वंशावली, इनके परदादा बागा मुंडा बागामुंडा केरकेटा, कौन सा वर्तमान में कमदारा प्रखंड जिला गुमला में है। इसका एक बेटा जिसका नाम जुनास था और उनके 3 बेटे हुए, प्रभु दयाल, पतरास, फ्रांसिस। प्रभु दयाल का 2 बेटे हुए, मेमोस और अगापी। पतरास का 2 बेटे, फादर मिखाएल और स्वर्गीय फादर जेवियर केरकेटा, जो मुझे हाई स्कूल में पढ़ाए थे, सेंट जोसेफ हाई स्कूल में, फादर जेवियर केरकेटा। अलेक्सियस के 5 संतान हुई, 6 संतान हुई। उसमें लिविन सबसे बड़े, रिमिश, उसके बाद डोमिनिक और डॉक्टर फादर अजीत केरकेटा, लिली और विजय कमल। ये परिवार वर्षों से फादर लिवंस के समय से 1885 से प्रचारक का काम और मास्टर का काम किए। यहाँ तक कि फादर लिवंस के साथ रह करके प्रभु का वचन उन्होंने फैलाया। मैं थोड़ा सा इतिहास बता देना चाहूँगा। बागामुंडा गांव कौन सा वर्तमान में कमदारा प्रखंड जिला गुमला का निवासी है। उनकी संतानों में से एक भाई एसटीजी मिशन, 2 आरसी मिशन में है तथा एक आरसी भाई जुनास केरकेटा लमडेगा जलडेगा में यहाँ बस गए। जुनास केरकेटा धर्म के प्रचारक का कार्य हेतु लमडेगा में बस गए। जुनास केरकेटा ही इस क्षेत्र में सर्वप्रथम धर्म प्रचारक अर्थात धर्म का प्रचार किया एवं लोगों को मिशन बनाए। मिशन में अर्थात प्रभु यीशु का वचन उनको सुनाए और कलीसिया में लेके आए। जुनास केरकेटा के 3 पुत्र थे, प्रभु दयाल केरकेटा, पतरास केरकेटा एवं फ्रांसिस केरकेटा। इन सभी का जन्म कौन सा में ही हुआ था, वो बरूधर कमदारा में है।
प्रभु दयाल के 2 बेटे निमुस और आगापित थे। पतरस के 2 बेटे मिखाइल एवं फादर जेवियर कैलकेटा। फ्रांसिस के 2 बेटे जोसेफ एवं अलेक्सिस कैलकेटा। अलेक्सिस कैलकेटा के बेटों में से ही डॉक्टर फादर अजीत कैलकेटा है। डॉक्टर अजीत का दादा फ्रांसिस कैलकेटा जो बरबा गांव में मंडली में प्रचारक थे, उन्हें बरबा में मिशन बनाने से उनको रोकने के लिए धमकी भी दी गई। उसके बाद वो गिरमित्रापुर में जाकर के फोरमैन का काम करने लगे। फादर अजीत के पिता के बड़े भाई जोसेफ कैलकेटा जो शिक्षक एवं प्रचारक रोबगा गांव में किया। डॉक्टर फादर अजीत कैलकेटा के पिताजी जो भवन चाबा में प्रचारक था, तो गोंगेरा में संत बर्नार्ड मिडिल स्कूल में शिक्षक का काम किए। अलेक्सिस कैलकेटा स्वयं सेंट मेरी स्कूल संतोली के विद्यार्थी थे। डॉक्टर फादर अजीत कैलकेटा एवं कमल कैलकेटा भी सेंट मेरी संतोली के ही विद्यार्थी रहे। कमल कैलकेटा संत जोसेफ हाई स्कूल कौनवीर से पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर अजीत फादर अजीत के भाई करमसा लिविन रेमिन्स डोमिनिक फादर अजीत बहन लिली एवं कमल। सारांश, डॉक्टर फादर अजीत कुमार कैलकेटा के दादा परदादा फादर लिबन्स के प्रचारक एवं शिक्षक रहे तथा डॉक्टर फादर अजीत के दादी के परिवार वंशज फादर लिबन्स के प्रचारक एवं शिक्षक का काम किए एवं उनका आशीर्वाद फल फूल कर आज हमारे बीच डॉक्टर फादर अजीत कैलकेटा उपस्थित है और उनका पूर्वजाई का सिल्वर जुबली मना रहे हैं। इस प्रकार दादी का खानदान एवं दादा का खानदान प्रारंभ से ही प्रचारक एवं शिक्षक के काम किए। फादर कैलकेटा के खानदान से एक इंजीनियर, एक मैनेजर, डॉक्टर फादर स्वयं, एक पुरोहित और कुल 5 फादर तथा 2 सिस्टर हैं। ये फादर के जीवन के और प्रशंसा पत्र हैं। इनके महान कार्यों के लिए संत पापा प्रशंसा पत्र से इन्हें सम्मानित किए। प्रभु का वचन को यहाँ बोने हैं, उसके देखभाल करने हैं और 100 गुना फल लाने में अथक प्रयास और योगदान उन्होंने दिया है। नया गिरजा पल्ले की स्थापना के लिए यही परिवार और फादर अजीत कैलकेटा का मामू जूलियस कंडुलना का भी बहुत हाथ रहा है। चलिए हम सभी उनके इस महान योगदान के लिए कभी भी कंजूस हमें नहीं होना चाहिए, और आप कंजूस नहीं हैं। उसकी प्रशंसा करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए और हम प्रभु से भी आशीष मांगते हुए कि हम भी इसी प्रकार का योगदान दे सके, हम भी अधिक से अधिक फल उत्पन्न कर सकें। जोर से ताली बजाएं। प्रभु यीशु उसी रास्ते से गुजरते हुए उन्हें भूख लगी थी और फल की खोज में अंजीर के पेड़ के पास गए, लेकिन अंजीर का फल नहीं मिला। क्योंकि पवित्र वचन में कहते हैं क्योंकि वो अंजीर के फल देने का सीजन समय नहीं। लेकिन प्रभु यीशु के वचन को चेलों ने सुना, आज से तुम्हारा फल कभी कोई न खाए। और दूसरे दिन उनके चेलों ने प्रभु यीशु को याद दिलाया कि वो पेड़ सूख गया, मर गया। वो तो इसलिए फल नहीं दिए थे क्योंकि उस समय फल देने का समय नहीं था, लेकिन वो अंजीर का पेड़ मेरे और आपके
आपको दर्शाता है, हम सभी को दर्शाता है। हम क्रिस्ती हैं, प्रभु का वचन हमें मिला है, और क्रिस्ती होने के नाते हमारे लिए कोई फल उत्पन्न करने का समय नहीं है। 2400 घंटा हम फल उत्पन्न कर सकते हैं। और कौन सा फल? पवित्र वचन में गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आत्मा के फल के संबंध में बताया गया है। वचन कहता है, वचन संख्या 22, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी और सौम्यता और संयम। ये फल हम लोगों को उत्पन्न करने के लिए प्रभु आमंत्रित करते हैं, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जहाँ प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम है, उस परिवार में आशीष ही आशीष रहेगा। मैं एक छोटी सी घटना आपको देना चाहूँगा। क्योंकि वचन में हमने सुना, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और इसलिए नियुक्त किया कि तुम फल उत्पन्न करो। 1900 नवंबर महीना था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके सन फ्रांसिस जेवियर यूनिवर्सिटी कनाडा से पढ़ाई पूरी करके मैं अमेरिका होते हुए घर लौटना चाह रहा था। मैं शिकागो कैथेड्रल में पहुंचा। दूसरे दिन हम लोग 3 पुरोहित कैथेड्रल पल्ले में मिसा बलिदान चढ़ाए। एक अमेरिकन फादर थे, एक फिलीपींस के फादर थे, एक भारत का फादर मैं था। मिसा बलिदान के बाद मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि पुरोहित का महत्व अच्छा परिवार कैसे समझता है। मिसा बलिदान के बाद एक सजन मेरे पास आते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग फादर, और मेरा रिस्पॉन्स था गुड मॉर्निंग। और उन्होंने पूछा मुझसे, क्या आप शिकागो शहर घूमे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं कल ही आया हूँ। अगला वाक्य उनका था, अगर मैं आपको घूमने ले जाऊँ तो आप चलिएगा? मैंने कहा मैं जरूर, मैं स्वागत करता हूँ आप इस विचार का। और हम लोग उनकी गाड़ी में बैठ करके घूमने जा रहे थे शहर को देखने के लिए। लगभग 10 या लगभग 15-20 मिनट चलाने के बाद वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, उसका नाम लेकर, और कहता है कि मेरे साथ एक बहुत अच्छे फादर हैं हमारे देश अर्थात भारत देश में। ये लोग मिस्टर जोश, उनके दादा परदादा अमेरिका में जब जा कर के बस चुके हैं, इसलिए वो बोलता है कि हमारे देश के फादर आए हैं। हम लोग 2 बजे घर आएंगे और तुम फलाना फलाना परिवार को निमंत्रण दो और हम लोग एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द मेरे लिए रहा, क्योंकि हमारे परिवार में एक पुरोहित आ रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में एक पुरोहित आ रहे हैं। 2 बजे हम लोग आए, मेरा स्वागत किए, खाने पीने के बाद फिर दोबारा हम लोग घूमने चले गए। 10 बजे रात तक मुझे घुमाए। ऐसे परिवारों में वो घूमते घूमते मुझे बताए कि मैं लिमोसिन कार टैक्सी कंपनी का मालिक हूँ, और बनता है तो रोज दिन अगर कोई रुकावट नहीं है तो रोज दिन गिरजा आता हूँ। क्यों आता हूँ? प्रभु के अनगिनत वरदान और आशीषों के लिए धन्यवाद देने के लिए। आज हम लोग फादर अजीत केरकेटा के परिवार में अनगिनत वरदान और आशीषों का भरमार
और इसीलिए हम लोग फादर अजीत को धन्यवाद देते, उनको शुभकामना देते, उनको बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं भी आपके साथ फादर को बधाई करता हूँ। और फादर अजीत केरकेटा के एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं बोलूँ या ना बोलूँ? बोलेंगे? इसको देख लीजिए तस्वीर में, मंद मंद मुस्कुराहट। वो कभी जीवन में, जब से मैं इनको जानता हूँ, कभी गायब नहीं हुआ है। हर परिस्थिति में मुस्कुरा तो हम लोग, मैं इसको देखता हूँ। और इसको विनम्रता, विनम्रता सभी सद्गुणों का उद्गम स्थल है, सभी सद्गुणों का स्रोत है। इनमें विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। आइए, हम लोग तो थोड़ा लेट हैं। मैं आपके साथ फादर अजीत को दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आप सभी के साथ हमारी प्रार्थना होगी कि आज तो हम लोग चांदी जुबली मना रहे हैं, प्रभु चाहे कि सोना जुबली मनाएं, और भी प्रभु की इच्छा हो तो हीरक जुबली भी मनाएं। और अंत में हम लोग संत पौलुस के शब्दों में कह सकते हैं, अगर अजीत कहे संत पौलुस के शब्दों में, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिससे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने की दिन की प्रतीक्षा की है। क्रॉप करना निवेदन के लिए खड़े हो जाएंगे। लेवड़ा उधर ऑफ करो ना। और हमारे आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करी और उसमें हमने अपने पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दें। हम अपने परिपालकों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भले संगीत भले चरवाहे यीशु ख्रीस्त के नाम पर अपने रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहने प्रभु के प्यार में बने रहें एवं लोगों की सेवा में समर्पित जीवन बिताएं तथा सुस्वस्थ रहें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, देश की लड़ाई बंद हो और इंसानियत को समझ सके। प्रत्येक देश के सभी नेता को सद्बुद्धि प्रदान करें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज फादर अनूप के लिए प्रार्थना करें कि वो बोंगेरा बारिश को आगे बढ़ा सके। पिता ईश्वर उन पर दया करें और एक सुंदर ईश्वर का मंदिर बना पाए। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। इसके लिए हम निवेदन करें। आज जितने भी फादर लोग हैं
जितने भी धर्म बहने हैं सबों को ईश्वरीय ज्ञान मिले, ईश्वरीय प्रेम से भरपूर करें और जहाँ भी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर सकें। ईश्वर उन सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, इसलिए हम निवेदन करें। यहाँ पर उपस्थित माता पिता भाई बहन लमडेगा रुमसुंगड़ा बोमेरा और जितने भी भाई बहन माता पिता हैं सबों को सुस्वस्थ रखिए और ईश्वर की कृपाएं मिले, इसके लिए निवेदन करें। माता गलीसिया की सेवा के लिए युवक युवतियाँ बुलाहट में धर्म संगीत जीवन में आगे बढ़ सके और प्रार्थना करते हैं जितने भी विद्यार्थी लोग हैं अच्छी पढ़ाई कर सकने की कृपा मिले, इसके लिए निवेदन करें। वो कहते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित रहते मैं वहाँ जमा रहते मैं उपस्थित रहता हूँ। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को सुसमाचार प्रचार करने में अपनी सद्बुद्धि सहायता और आशीष प्रदान करें। हम निवेदन करें। और भी आवश्यकताएं हैं ईश्वर को चढ़ाने के लिए, हम सभी मन में रखते हुए ईश्वर को चढ़ाएं। हे ईश्वर, तू यह भले भांति जानता है इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
पवित्र आत्मा के सामर्थ से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युग सीधे और राज करते संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके शासक को अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का कमीना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा हम जीवन के लिए ज्योति के संतान उत्पन्न होते हैं और विश्वासों के साथ संग्राह्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनके मृत्यु द्वारा मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पासा के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और सर्विक शक्तियाँ तुम किसी नाम से मिलकर निरंतर तेरे महिमा का बखान करती है।
घुटने टेकने वाले घुटने टेक सकते हैं, बाकी लोग खड़े रख सकते हैं। हे प्रभु, तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी बजाय करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात से निर्वाल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तो इससे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन कार्यों को पवित्र आत्मा की शक्ति से विवाहपूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखारिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इससे खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसे पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है नवीन आनंद के उस जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। और स्वगवान का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोड़ते हैं। धन्य स्वरूप तुझे याद और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पादेशी डाल और यह बलिदान स्वीकार कर इसके आगमन से प्रसन्न होकर दुनिया में अपना बना दिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा बात है कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए।